आश्रित उपवाक्यों में पहला प्रकार हमने देखा संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य किस तरह के वाक्य होते हैं? ये तथ्यपरक होते हैं, जैसे जानते हैं, नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, संदेह है, जिनमें जानकारी, सत्यता, संभावना और जानकारी लेना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि वह स्वस्थ हो गया है? यहाँ वह स्वस्थ हो गया है संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा, कथन बताने या कहने के बाद जो तथ्य आता है, पूछना के बाद जो प्रश्न आता है, आदेश व अनुमति भी इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए, इनसे पूछना चाहिए था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इस वाक्य में इन्होंने ऐसा क्यों किया संज्ञा उपवाक्य है। तीसरा, तथ्येतर विधि। इसमें प्रार्थना, अनुरोध, निवेदन, आग्रह आदि शामिल हैं। इच्छा, चाहता, इच्छा है, सोच रहे हैं, मेरा इरादा है, डर है, आशंका है। उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचें। यहाँ की के पश्चात आने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है। इसी तरह प्रतिक्रिया, चिंता, अफसोस, परेशानी दर्शाने वाले उपवाक्य भी। उदाहरण के लिए, उसे परेशानी इस बात से है कि इतने कम रुपयों में काम नहीं चलेगा। यहाँ की के पश्चात आने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है। इनमें परिणाम और कारण भी दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, वह नहीं आया क्योंकि माँ बीमार थी। इस में माँ बीमार थी उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्यों में दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य, अर्थात ऐसा आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यह दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, संबंधवाचक सर्वनाम, जो और उसके अन्य कारकीय रूप, जिसे, जिन्होंने आदि। और दूसरा, विशेषण, जितना, जहाँ, जैसा, जैसी, जैसे से प्रारंभ होने वाले। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप, यथा, जिसने, उसे, जिसे, जिनको, जिसने, जिनके लिए से होता है। विशेषण उपवाक्यों में निम्नलिखित बिंदु देखने योग्य हैं। पहला, सार्वभौम संबंध बताने वाले, जो सब पर लागू हो। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यहाँ रेखांकित भाग विशेषण उपवाक्य है। निश्चयवाचक संबंध, जिसे वक्ता और श्रोता दोनों परिचित हों। वह अजमेर जा रहा है, जो उसका अपना नगर है। यहाँ रेखांकित भाग आश्रित उपवाक्य में विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तीसरा, अनिश्चयवाचक संबंध, जिसके बारे में सुनने वाले को जानकारी न हो। वह आदमी अच्छा था जो मेरे आने से पहले ही चला गया। यहाँ मेरे आने से पहले ही चला गया आश्रित उपवाक्य है और यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इस तरह के वाक्यों में कौन सा, कौन सी, कौन से प्रश्नों के उत्तर छिपे होते हैं। इन प्रश्नों को लगाकर आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा है। चौथा, योजक विशेषण, जितना, जैसा, जैसी को विशेषण की तरह प्रयोग करने पर। उदाहरण के लिए, तुम्हारे पास जितना रुपया है उतना मेरे पास भी है।